एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड आज की क्लास में हम सभी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को समझेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हेडिंग नोट कर लो, ठीक है। तो देखो, जो हमारा पिछला क्लास था उसमें भी हम सभी ने सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के बारे में जाना था एंड उस क्लास में भी हम सभी ये समझे थे कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम सभी जो चैप्टर है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका हम सभी ने इंट्रोडक्शन को समझा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, तो आज की क्लास में हम सभी कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, ठीक है। देखो, पिछले क्लास में हम सभी ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वो बस एक नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन था। उस टाइप का क्वेश्चन तो हमें आता ही है, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन तो हम बना लेंगे। इन केस अगर हमें कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम आज की क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में करीब हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा बिल्कुल भी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। कम समय में अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को अपने बुक में पढ़ रही हूँ, आप बोर्ड पे देखना, ठीक है। सो क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। यहाँ पे ए बी एंड सी जो है वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ए बी एंड सी जो है वो पार्टनर्स हैं और इनके बीच का रेशियो है 5:4:1। ये पहले से दिया हुआ रेशियो है, इसलिए ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है। देन आगे लिखा हुआ है आपका it is now agreed that they will share future profits in the ratio of 3:3:4। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब ये डिसाइड किया गया कि इनका जो न्यू रेशियो होगा वो 3:3:4 होने वाला है, ठीक है। सो वो भी नोट करते हैं हम, A:B:C एंड यहाँ पे 3:3:4 जो है ये इनका न्यू रेशियो है, ठीक है। देन अगेन आपका लिखा हुआ है कि For this purpose, goodwill of the firm is valued at ₹50,000। देखो, यहाँ पे गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गुडविल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे। अभी हम समझेंगे कि अगर गुडविल दिया हुआ है तो हमें उसे क्या करना है, अभी तो समझेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आप कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ईच पार्टनर। मतलब यहाँ पे जो ए बी एंड सी है, इनमें से कौन से पार्टनर ने गेन किया है, कौन से पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, इन्हें हमें आज की क्लास में कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग, अगर कोई पार्टनर गेन करे या सैक्रिफाइस करे, उसके लिए हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मतलब ओल्ड शेयर में हम न्यू शेयर को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला, क्योंकि ओल्ड में हम न्यू माइनस कर रहे हैं, तो ओल्ड अगर बड़ा होगा और न्यू कम होगा तो ये हमारा प्लस में आएगा। इसका मतलब कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन या इसका मतलब क्या है, अभी मैंने क्या बोला कि ओल्ड अगर अधिक होगा और न्यू कम होगा, मतलब पहले उनको ज्यादा शेयर मिल रहा था अब कम शेयर मिलेगा, तो वो क्या है, सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं ना। तो यस, अगर ये इस तरह से हमारा आता है तो वो सैक्रिफाइस। लेकिन इफ अगर हमारा न्यू वाला शेयर जो है वो अधिक है और ओल्ड वाला कम है, न्यू वाला अधिक है एंड ओल्ड वाला कम है, तो वहां पे हमें क्या होता है कि अगर न्यू वाला अधिक है ओल्ड वाला कम है, इसका मतलब है कि अब तो गेन हो रहा है ना, पहले कम मिल रहा था और अब अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा ये माइनस में आता है और ये जब माइनस में आएगा तो वो हमारा गेन हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमसे गेन बोलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सॉल्व करो, बिना अधिक बात किए हुए। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखते जाती हूँ, शॉर्ट में सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ए बी एंड सी में लिखी हूँ। देखो, ओल्ड शेयर है तो ए का ओल्ड शेयर कितना है, 5/5, 4, 9 और 1 10। 5/10 है, माइनस कर दो न्यू शेयर, तो न्यू शेयर कितना है, 3 है, बाई अगेन यहाँ पे 10, 3/10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, छोटा सा है, आपको इसे तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 10 और 10 हम नीचे 10 लिखेंगे। अब 5 और 3 में अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, ये प्लस में आया या माइनस में, प्लस में आया ना। देखो, इसका मतलब ये है कि ए को पहले 5 हिस्सा मिल रहा था लेकिन अब 3 हिस्सा मिल रहा है, तो 2 हिस्सा तो अभी भी इसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये जो सैक्रिफाइस है यही है इसका सैक्रिफाइस शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम बी का। तो बी को पहले 4/10 हिस्सा मिल रहा था और अब 3/10 मिल रहा है। अगेन बी को भी यहाँ पे एक हिस्सा जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सी का आते हैं, तो सी का 1/10 है माइनस, पहले 1/10 मिल रहा था लेकिन अब 4/10 है, तो 4/10 लिखेंगे। अब इनके पास जो है वो 10
और ये -3, ये इन्हें गेन करना है, मतलब सी को जो है वो गेन हो रहा है कितना, तो यहाँ पे जो है वो सी को कितना हुआ, गेन हुआ। हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा या जो सैक्रिफाइसिंग शेयर आएगा वो हमेशा गेनिंग शेयर के बराबर आएगा। मतलब सैक्रिफाइस, यहाँ देखो ए जो है वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/10, और प्लस बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10, एंड गेनिंग रेशियो कितना है, 3/10। तो देखो ये 3/10 इज इक्वल टू 3/10, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका गेनिंग रेशियो के बराबर होगा, मतलब सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग का ऐड इज इक्वल टू गेनिंग का ऐड, अगर अलग अलग है, मतलब सैक्रिफाइसिंग को सारा पार्टनर को ऐड करोगे और गेनिंग वाले सारे, गेन करने वाले सारे पार्टनर्स को ऐड करोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आप देखो इतना तो काम कर लिया, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर तो पता हो गया ना। अब क्या करना है, तो अब ये जो गुडविल दिया हुआ है 50,000 रुपीज, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि ये बुक में ऑलरेडी अपीयर गुडविल है, क्या ये पुराना गुडविल है या न्यू गुडविल है, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो हम इसे क्या करेंगे, सीधा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे, मतलब सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए एंड बी, और गेन कौन कर रहा है, सी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर क्या करेगा, गुडविल जो है, मतलब गेनिंग पार्टनर जो है ना वो गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये बोलते हैं, मतलब यहाँ पे सीधा कहने का मतलब ये है कि जो ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन सी गेन कर रहा है, तो सी क्या करेगा, अपने हिस्सा का जो गेन वो कर रहा है, अपने हिस्सा का गुडविल ए और बी को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जनरल एंट्री बोला होता ना तो हम सिंपल करते, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, तो अभी मैं कैपिटल लिखती हूँ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर ऐसा लिखा होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ लिखा नहीं कि एडजस्ट करना या जनरल एंट्री कुछ नहीं, तो फिर भी अगर बोला है तो हम यही जनरल एंट्री करेंगे। वैसे ना गुडविल का एक्स्ट्रा तो हम क्लास करेंगे, गुडविल हमें पढ़ना ही है, किस तरह से हम इसका अकाउंटिंग करना होता है ये तो हम समझेंगे, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है ना, तो सी को जो है वो यहाँ पे हमें डेबिट करना होगा, तो सी को हम डेबिट करते हैं। मैं इसे क्लीन करती हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसमें अमाउंट कितना दिखाएंगे, तो ए को कितना मिला, देखो बी और सी, ए और बी, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, तो 50,000 रुपीज का 2/10 से हम कर देते हैं, ठीक है, 5 to 10, ए को 10,000 रुपीज, देन बी को तो अगेन 50,000 रुपीज का 1/10 कर दो। 1/10 क्यों कर रहे हैं हम, तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग में क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर से ही हमें कैलकुलेट करना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये 5,000 रुपीज हो जाता है, एंड सी का तो ये 50,000 रुपीज का, ये सी तो अकेले 3/10 रखने वाला है, तो सी के पास 15,000 जाने वाला है। ओके, सो अब क्या करेगा सी अपना 15,000 रुपए जो है, 15,000 रुपए में से ए को 10,000 रुपीज देगा और बी को 5,000 रुपीज देगा। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। देखो आ गया ना इक्वल, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में 15,000 रुपीज एंड क्रेडिट में भी 15,000 रुपीज। ओके, सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये तो था एक टाइप का क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस जिसमें आपको नॉर्मल से ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन हो तब आप ऐसे सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन में जो है वो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, मतलब न्यू रेशियो आपको नहीं गिवन होगा, ओल्ड रेशियो बस गिवन होगा और लिख दिया गया होगा कि कोई पार्टनर जो है वो एक फिक्स हिस्सा दूसरे पार्टनर से ले रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। चलो देखो हम अब किस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है डी, ई एंड एफ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अब पार्टनर का नेम चेंज हो गया है, अब पार्टनर्स ए बी सी नहीं है बल्कि डी, ई एंड एफ है, ठीक है। तो डी, ई एंड एफ का जो पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:3:2 था, ठीक है। तो नोट कर लो 5:3:2। देन अगेन लिखा हुआ है यहाँ पे एफ एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम डी। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि ये कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो इनका क्या बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस लिखा हुआ है कि एफ जो है वो 1/5 शेयर जो है वो डी से ले रहा है, ठीक है। बस ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसे भी हम लिखते हैं इधर, ठीक है। एफ एक्वायर्स 1/5 शेयर, 1/5 शेयर है, ओके, फ्रॉम डी। ओके, एफ जो है वो 1/5 शेयर किससे ले रहा,
डी से ले रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। देन अगेन लिखा हुआ है डी एक्वायर्स 1/20 फ्रॉम ई। अब यहाँ पे डी भी अपने से 1/5 नहीं दे रहा है एफ को, बल्कि डी भी ले रहा है किससे, ई से। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्वायर्स 1/20 शेयर फ्रॉम ई, ठीक। अब देखो यहाँ तो पता चल गया कि एफ जो है वो गेन कर रहा है 1/5 और डी को जो है वो अपना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कितना, 1/5। देन यहाँ पे क्या है कि फिर से डी को जो है 1/20 गेन होता है ई से, और ई को फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है 1/20। तो बहुत लेंदी सा हो गया ना कि कौन कितना सेक्रीफाइस किया, कौन कितना गेन किया, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। तो चलो अब इसे प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं पढ़ना है, मतलब लोड लेके हमें नहीं पढ़ना है, हम इसे समझेंगे सीधे, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। सारा खेल अकाउंट्स में लॉजिक का होता है। आपको कहानी समझना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कहानी क्या है। तो यहाँ पे कहानी ये है कि ए डी ई एंड एफ जो है वो पार्टनर्स थे, उनके बीच का पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था, लेकिन अभी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। बस ये दिया हुआ है कि एफ जो पार्टनर है वो डी से 1/5 ले रहा है, और डी क्या कर रहा है, अपने से 1/5 नहीं दे रहा, बल्कि डी भी जो है वो 1/20 शेयर जो है वो ई से ले रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब खत्म कहानी, अब जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे करना है, हमें यहाँ पे डी का लिखना होगा, ई का लिखना होगा एंड एफ का लिखना होगा, ठीक है। दिख रही है ना, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, डी का, ई का एंड एफ का हमने लिख लिया। अब पहले तो पुराना शेयर सबका लिखो, ठीक है। तो डी का शेयर कितना है 5/10, ई का शेयर कितना है 3/10 एंड एफ का शेयर कितना है 2/10, ठीक है। यहाँ तक तो काम होता है। अब क्या करना है कि एफ जो है ना 1/5 तो डी से ले रहा है, तो सबसे पहले एफ ले रहा है डी से 1/5, तो यहाँ पे लिख दो 1/5 प्लस कर दिया ना 1/5। अब क्या करना है, डी जो है ना 1/5 दे रहा है, किसे, डी दे रहा है 1/5, तो डी का शेयर जो है 1/5 माइनस करना होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ तक समझ में आया। अब आप और भी कर सकते हो, इसी में प्लस माइनस करके ऐड कर सकते हो, या पहले आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो चलो यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 10 हो जाता है, यहाँ पे 5 - 2, यहाँ पे 3/10। अभी डी के पास कितना बचा हुआ है 3/10, ठीक है। और इसके पास कितना है, तो अगेन यहाँ पे कर लेते हैं हम 10 2 + 2, तो एफ के पास हो गया 4/10, ठीक। यहाँ तक समझ में आता है। देखो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं टोटल, अभी और भी है, अभी तो बस इसका काम हुआ है। अब देखो क्या लिखा है, डी एक्वायर्स 1/20 शेयर फ्रॉम ई। अब डी भी जो है वो 1/20 किससे ले रहा है, ई से ले रहा है, ठीक है। तो डी 1/20 ले रहा है, प्लस 1/20 कर देंगे डी में, और ई दे रहा है ना, तो ई में 1/20 हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब सॉल्व करो तो अब जो आएगा ना वो इनका न्यू शेयर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम 20 होता है, 10 का टेबल में 22 टाइम्स में 6 + 1 यहाँ हो जाता है 7/20 एंड ई के पास हमारा हो जाएगा 20 एंड 6 - 1 तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 5/20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा जो न्यू शेयर निकल के आया है वो 7/20 आया है डी का, 5/20 आया है ई का एंड एफ का 4/10 है। तो देखो हमें इसका रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो हम कब निकालेंगे, जब उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7/20 है। अब इसे मैं यहाँ लिखती हूँ। देखो अगर हम D/E/F करके हम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 5/20, सॉरी डी का कितना है 7/20, तो यहाँ पे हम 7/20 रेशियो 5/20 लिखेंगे रेशियो, फिर 4/10 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4/10 है, तो हम यहाँ पे तो रेशियो 7:5:4 नहीं बना सकते ना, तो डिनोमिनेटर को हमें सेम करना ही होता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 7:5:8। ओके, सो यहाँ पे ये जो आया ना 7:5:8, यही है हमारा न्यू रेशियो। क्या है, न्यू रेशियो। आई बात समझ में। तो आई होप कि आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो कितना है 7:5:8। ओके, सो ये अब हमें समझ में आ गया कि देखो ओल्ड रेशियो इतना था, ठीक है, ये हमारा क्या है ओल्ड रेशियो है, एंड अभी हमने न्यू रेशियो को कैलकुलेट किया, तो न्यू रेशियो जो है वो हमारा आया है 7:5:8। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, तो अब हमें सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इतना के बाद अब हम उधर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। अब मैं इधर लिखती हूँ सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर
माइनस हम करेंगे न्यू शेयर, ठीक है, रेशियो नहीं शेयर। ओके, आई बात समझ में। अब सबसे पहले डी का, फिर ई का एंड देन एफ का। तो देखो डी का पहले ओल्ड शेयर कितना था 5/10, तो हमें यहाँ पे 5/10 लिखना होगा। अब माइनस करेंगे न्यू शेयर, तो न्यू शेयर कितना है देखो, कैलकुलेट करो, 7 और प्लस 5 12 और 8 21 ना, तो 7/20। अब अगेन हमें करना होगा ई का, तो ई का कितना है ओल्ड शेयर 3/10, तो हम यहाँ पे 3/10 लिखेंगे और माइनस क्या है 5, तो 5/20। अब अगेन हमें 5 एफ का करना होगा, तो एफ का 2 है, तो यहाँ पे 2/10 है इसका ओल्ड शेयर, माइनस न्यू शेयर करेंगे 8/20, ठीक है, आई बात समझ में। अब चलो सॉल्व करो इसे, तो यहाँ पे हमारा 20 होता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 - 7, तो यहाँ पे हमारा 3/20। देखो ये प्लस में आया, प्लस में आया ना, इसको पहले जो है वो 10 हिस्सा मिल रहा था, मतलब पहले इन्हें 10 शेयर मिल रहा था, लेकिन अब इन्हें 7 शेयर मिल रहा है, तो अब इन्हें 3 शेयर कम मिल रहा है, तो अब इन्हें जो है वो 3 शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना, क्योंकि पहले 10 था और अब 7 है, इसलिए अब यहाँ पे इन्हें जो 3 शेयर का मिल रहा है वो इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर है, ठीक है। तो ये जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3/20 हिस्सा, ठीक है, आई बात समझ में। अब ई का टाइम आता है, तो ई के पास जो है फिर अगेन हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 20, या हमारा 6 हो जाएगा और ये 5। तो देखो ई को क्या हो रहा कि पहले 6 हिस्सा इन्हें भी मिल रहा था और अब 5 हिस्सा मिल रहा है, तो अब इन्हें भी एक हिस्सा अपना त्याग करना पड़ रहा है, ठीक है, एक हिस्सा अपना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो इन्हें भी, ये भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गए और इन्हें भी 1/20 हिस्सा जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या हुआ एफ का, तो एफ के पास भी ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो एफ को जो है वो 20 हिस्सा मिल रहा है, अगेन 4 - 8, तो यहाँ पे हमारा -4/20 हो जाता है। तो देखो एफ को पहले 4 हिस्सा मिल रहा था, लेकिन अब 8 हिस्सा मिल रहा है, तो यहाँ पे एफ को जो है वो पहले 4 और अब 8, तो 4 इन्हें अब अधिक मिल रहा है ना, तो यस जो इन्हें अधिक मिल रहा है वो इनका गेन है। अब देखो सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस को ऐड करो तो क्या 4/20 होता है ना, तो अब मैंने अभी आपको बोला था ना कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग हमेशा इक्वल होगा, तो गेनिंग आपका देखो सैक्रिफाइस है 4/20 है जो कि दोनों बांट रहे हैं, और यहाँ पे मतलब बांट रहे मतलब 3/10 जो है वो अकेला डी का सैक्रिफाइस है और ई का सैक्रिफाइस 1/20 है, आई बात समझ में। और इस तरह से एफ का जो है वो गेन 4/20 है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि ऐसा लिख दिया गया होगा कि एफ एक्वायर्स 1/5 इक्वली फ्रॉम डी एंड ई, अगर ऐसा लिखा होता तो 1/5 का हम इक्वल करते, ठीक है, इक्वल मतलब 1/2, तो यहाँ पे आता 1/10, तो 1/10 एफ जो है वो डी से लेता और 1/10 जो है एफ ई से लेता, फिर हम 1/10 और 1/10 माइनस करते डी और ई में, और एफ में 1/5 ऐड करते, अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा था, ठीक है, क्वेश्चन में बस सीधा सीधा लिखा था 1/5 एक्वायर किया और 1/20 लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको अब सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप सारे क्वेश्चन